Now here is a lecture third on recombinant DNA technology, and in this lecture we will study about the polymerase chain reaction. तो ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसको हम बेसिकली कहते हैं सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग। मैंने कहा था कि जो डीएनए क्लोनिंग है उसके दो जरिए हैं, या तो डीएनए क्लोनिंग हो जाएगी सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग, तो वो हमने पढ़ डाली है। तो इसके बाद मैंने कहा था कि अब एक दूसरा एक तरीका है, दैट इज सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग। तो सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग को हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कहते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग, इट इज वन एंड द सेम थिंग। सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग। अब ये वाली फॉर्म है, ये एक न्यूली डेवलप्ड फॉर्म है। दैट मीन्स पीसीआर आप कहो या सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग आप कहो, तो ये एक न्यूली डेवलप्ड फॉर्म है। नेवर फॉर्म है, ये एक न्यूली डेवलप्ड फॉर्म है ये ये डीएनए क्लोनिंग की। और ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है या सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग है, ये इन विट्रो क्लोनिंग मेथड है। ये एंटायरली इन विट्रो है, इसमें कभी भी इन विवो कोई भी स्टेप नहीं होता है, ये खाली ही इन विट्रो क्लोनिंग है। और ये जो निवर फॉर्म जो ये डेवलप की गई, तो ये किसने डेवलप की? उस साइंटिस्ट का नाम था कैरी म्यूलस। तो कैरी म्यूलस ने ये डेवलप की पीसीआर, कैरी म्यूलस। तो कैरी म्यूलस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टेक्निक डेवलप की, पीसीआर की टेक्निक या सेल्फ फ्री डीएनए क्लोनिंग की टेक्निक 1983 में उसने ये डिस्कवर की। उसके बाद ये जो बेसिकली ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो हम यूज करते हैं वो किसके लिए हम यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं एक फॉर एग्जांपल हम एक डिजायर्ड और टारगेटेड कोई एक न्यूक्लिक एसिड की कोई सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल डीएनए, यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड है, इसमें कोई सीक्वेंस होगी। तो उस टारगेटेड सीक्वेंस को हम एम्पलीफाई करते हैं, बट इन विट्रो कंडीशंस, इन विट्रो हम उसको एम्पलीफाई करते हैं बाय यूजिंग द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम क्या करते हैं, ये एक सिलेक्टिव, ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक है जिससे हम एक सिलेक्टिव एक स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस को, जो सिलेक्टिव या स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस होगी किसी भी न्यूक्लिक एसिड की, तो उसको हम एम्पलीफाई करते हैं। लेकिन एम्पलीफिकेशन के लिए उसको, दैट मीन्स एम्पलीफिकेशन मीन्स इंक्रीज हम करते हैं बाय यूजिंग प्राइमर्स। लेकिन हम इसमें यूज क्या करते हैं? प्राइमर्स यूज करते हैं, बाय यूजिंग प्राइमर्स। तो हम इस पीसीआर में एम्पलीफिकेशन जो करते हैं, दैट मीन्स जो इंक्रीज करते हैं, कॉपिंग नंबर जो इंक्रीज करते हैं, लेकिन बाय एडिंग, बाय यूजिंग द प्राइमर्स। हम इस पीसीआर में प्राइमर्स का यूज करते हैं। अब प्राइमर्स होते क्या है? प्राइमर्स सिंपली होते हैं स्मॉल, ये स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, या एक स्मॉल सा स्ट्रैंड होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो अटैच करते हैं हम एक डीएनए स्ट्रैंड पर, ताकि उससे क्या हो जाएगी? इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस। तो स्मॉल प्राइमर्स क्या होते हैं? ये स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए होता है, या स्मॉल स्ट्रैंड आप बोलो, या स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए होता है ये। तो डीएनए का छोटा सा हिस्सा होता है, एक स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए होता है। और उस स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए को हम क्या कहते हैं? ये डीएनए या न्यूक्लिक एसिड के स्मॉल स्ट्रेच होते हैं ये, या सिंपली आप बोलो कि स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए होता है, जो हमें किसके लिए जरूरत पड़ता है? फॉर इनिशिएटिंग सिंथेसिस, इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस। तो इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस के लिए हम स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए यूज करते हैं। उन स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए को हम क्या कहते हैं? प्राइमर्स कहते हैं। तो इस पीसीआर में यूज ऑफ प्राइमर्स होता है फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पस। तो जो इंक्रीज होता है, हम इंक्रीज करते हैं दैट ये जो टारगेट स्पेसिफिक यहाँ पर है, या स्पेसिफिक कोई
न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस है, इस टारगेटेड सीक्वेंस को एम्पलीफाई करना, दैट मीन्स इंक्रीज करना, इसका कॉपी नंबर इंक्रीज करना बाय पीसीआर। तो कैसे हो जाएगा? बाय यूजिंग अ प्राइमर्स, वो प्राइमर से यूज होता है। अब यहां पर हम देखते हैं, ये तो पीसीआर के बारे में थोड़ा सा था कि पीसीआर होती क्या है। अब पीसीआर में एक और चीज है, पीसीआर में हम, अगर मैं पीसीआर की बात करूं तो ये जो पीसीआर रिएक्शन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वो वाली रिएक्शन है जो हम किसके लिए यूटिलाइज करते हैं? सिलेक्टिव एम्पलीफिकेशन। हम किसी भी सिलेक्टिव टारगेट न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस को एम्पलीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द शॉर्ट प्राइमर्स, दैट्स नोन एज पीसीआर, उसको हम पीसीआर कहते हैं। अब पीसीआर में 3 स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्ड प्रोसेस है। इसमें पहला वाला स्टेप होता है दैट इज denaturation, denaturation, और दूसरा इसमें होता है एनीलिंग। और तीसरा इसमें होता है एक्सटेंशन। तो 3 स्टेप्ड प्रोसेस है ये पीसीआर। 3 स्टेप्स इसमें होते हैं, डिनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। अब इन स्टेप्स को पढ़ने, इस पीसीआर को पढ़ने से पहले पीसीआर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूं, तो इसको मैं मिटा देता हूं। पीसीआर रिएक्शन जो है, पीसीआर रिएक्शन में ये क्या है? ये बेसिकली एंजाइम मीडिएटेड है, एंजाइम मीडिएटेड। जो सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग है, ये एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन है, एंजाइम मीडिएटेड टेक्निक है, एंजाइम मीडिएटेड है ये। तो इसमें एंजाइम्स यूज हो जाते हैं। अब इसमें कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं पीसीआर में? तो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो पीसीआर में यूज होता है दैट इज टैक पॉलीमरेज। इसमें हम टैक पॉलीमरेज यूज करते हैं। अब ये टैक पॉलीमरेज जो एंजाइम है जो हम पीसीआर में यूज करते हैं, तो इसके बारे में क्या है? ये टैक पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये बेसिकली एक बैक्टीरिया से डिराइव किया गया एंजाइम है। कौन सा बैक्टीरिया? जिसको हम थर्मस एक्यूटस बोलते हैं। थर्मस एक्यूटस। तो ये एक बैक्टीरिया है जिससे ये टैक पॉलीमरेज एंजाइम डिराइव हुआ है। तो इस टैक पॉलीमरेज एंजाइम को हम पॉपुलरली या कॉमनली कहते हैं इट्स ए थर्मोस्टेबल एंजाइम है ये, और थर्मोस्टेबल बैक्टीरियम से ये डिराइव हुआ है। ये थर्मोस्टेबल बैक्टीरियम है जिसका नाम है थर्मस एक्यूटस, और इसी से एक एंजाइम डिराइव हुआ है जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज मीन्स थर्मोस्टेबल एंजाइम है। सिंपली ये क्या है? ये थर्मोस्टेबल एंजाइम है, इसलिए इसमें टैक लगा है, दैट मीन्स थर्मस एक्यूटस से ये डिराइव हुआ है। ठीक, तो ये स्टेबल, ये क्या करता है? ये ऑपरेट होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो फंक्शनल ये हो जाता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये फंक्शनल होता है। और अप टू 90 से ज़्यादा, 92 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर ये एक्टिव रहता है, फंक्शनल रहता है। तो ये इसकी थर्मोस्टेबिलिटी है, दैट मीन्स थर्मोस्टेबिलिटी इसकी 72 डिग्री से लेकर अप टू एटलीस्ट 192 तक तो ये स्टेबल ही रहता है। ये अपना
ये अपनी फंक्शंस अच्छे से कर पाता है। अब ये जो थर्मस एक्एटस है या टैग पॉलीमरेज, थर्मस एक्एटस नहीं, टैग पॉलीमरेज। अब ये टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम किसने डिस्कवर किया है? ये डिस्कवर किया हार्वर्ड टैमन ने। हार्वर्ड टैमन, हार्वर्ड टैमन जो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में थे, तो एक रिसर्चर थे हार्वर्ड टैमन। तो इसने डिस्कवर किया किसको? टैग पॉलीमरेज को। लेकिन एक और साइंटिस्ट थे जिसने इंडिविजुअली, जिसने इंडिपेंडेंटली इसको डिस्कवर किया, उसका नाम था बाल्टमोर। बाल्टमोर ने भी इसको इंडिविजुअली डिस्कवर किया। किसको? टैग पॉलीमरेज को। तो इन दोनों ने इस डिस्कवरी के लिए एक नोबेल प्राइज भी ले लिया, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर डिस्कवरी ऑफ द टैग पॉलीमरेज। इन दोनों ने शेयर किया, इन्होंने एक नोबेल प्राइज फॉर द टैग पॉलीमरेज डिस्कवरी। अब हम चलते हैं यहां। तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम किस में यूज होता है? पीसीआर में टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। अब हम पॉलीमरेज रिएक्शन पर चलते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप है इसमें, वो है दैट मीन्स डिनेचुरेशन। तो ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में आप देखो क्या करना है। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पहले डिनेचर हो जाएगा। तो डिनेचुरेशन जो होती है, डिनेचुरेशन पीसीआर में होती है एट लीस्ट हम इसको 95 डिग्रीज टेम्परेचर रखते हैं। 95 डिग्रीज सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है, वहां पर ये डिग्री, इसको क्या करते हैं हम? डिनेचर करते हैं। डिनेचुरेशन ऑफ दिस डबल स्ट्रैंडेड जो यहाँ पर ये फ्रेगमेंट है, इसको हम क्या करते हैं? इसको हम सेपरेट करते हैं एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स। तो यहां पर फॉर एग्जांपल बन गए मेरे दो सिंगल स्ट्रैंड्स, बन गए मेरे यहाँ पर। तो ये दो सिंगल स्ट्रैंड्स है, ये एक सिंगल स्ट्रैंड है, इट्स अ सिंगल स्ट्रैंड। तो ये सिंगल स्ट्रैंड्स बन रहे हैं। अब ये स्ट्रैंड्स जो है, अब इन स्ट्रैंड्स में क्या हो जाएगा? अब इन स्ट्रैंड्स में एट लीस्ट 40 डिग्री टू 60 डिग्रीज सेल्सियस, दैट मीन्स टेम्परेचर 95 से 40 डिग्रीज लिटिल बिट लेस हो गया। तो वहां पर क्या हो जाएगा? डिनेचुरेशन में हमने क्या किया? डिनेचुरेशन में हमने सिंपली क्या किया? एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट कर दिया एट द टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो कितने टाइम तक हमने इस टेम्परेचर को मेंटेन रखा? अप टू 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स तक हमने इसको मेंटेन रखा ये टेम्परेचर। तो ये डिनेचर हो गया इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स में। तो दो सिंगल स्ट्रैंड्स आ गए यहाँ पर। अब ये दो सिंगल स्ट्रैंड्स में हम क्या करेंगे? हम इनको अनेलिंग करेंगे। एनेलिंग का मतलब होता है हम इनको कंबाइन करेंगे। लेकिन कंबाइन किन से करेंगे, कैसे करेंगे? पहले एनेलिंग में हम करेंगे, हम यहाँ पर इन पर क्या रखेंगे? इन पर हम अटैच करेंगे, कंबाइन करेंगे इनको किनके साथ? प्राइमर्स के साथ। तो यहां पर मैंने एक प्राइमर लगा दिया है इस वाले स्ट्रैंड पर, और दूसरे स्ट्रैंड पर भी एक प्राइमर, एनेलिंग में प्राइमर लग जाता है। तो एनेलिंग में क्या हो जाता है? अटैचमेंट ऑफ प्राइमर्स हम करते हैं टू दी सिंगल स्ट्रैंड्स। तो इन सिंगल स्ट्रैंड्स को हम अटैच करते हैं प्राइमर्स। 5 प्राइमर एंड 3 प्राइमर एंड जो होते हैं, तो इन पर हम क्या लगाते हैं? इन पर हम प्राइमर्स अटैच करते हैं। तो प्राइमर मैंने बोला था शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए होता है, जो किसके लिए जरूरत होता है? फॉर इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस। क्योंकि ये हमारा डिजायर्ड डीएनए है, तो इसको हमें सिंथेसाइज करना है।
अब उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर जो यहाँ पर जो प्राइमर्स है, इन प्राइमर्स को एक्सटेंड किया जाता है। तो ये जो प्राइमर एंड्स है इनको एक्सटेंड किया जाता है। कौन एक्सटेंड इनको करता है? टैग पॉलीमरेज। जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम हम यूज करते हैं वो इन प्राइमर एंड्स को एक्सटेंड करता है बाय एडिंग, इनको ऐड क्या करता है ये इनको ऐड करता है ये न्यूक्लियोटाइड्स। तो ऐड यहाँ पर हो जाते हैं, जो नए नए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो ऐड यहाँ पर हो जाते हैं और ये एक्सटेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक्सटेंशन जब हो जाती है तो एक्सटेंशन के लिए टैग पॉलीमरेज आ जाता है, और वो टैग पॉलीमरेज कैसे एक्सटेंड इनको करता है? बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है एट द प्राइमर एंड्स, और ये जो स्ट्रैंड है ये क्या हो जाता है, ये प्राइमर्स क्या हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं। दैट इज वाई हमने इस वाले स्टेप को एक्सटेंशन नाम रख दिया है, क्योंकि इसमें जो प्राइमर एंड्स है तो उन पर जब नए नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाते हैं तो ये स्ट्रैंड क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। तो जब ये एक्सटेंड हो गया तो यहां से हमें मिल जाते हैं दो नए स्ट्रैंड्स, हमें मिल जाते हैं ऐसे। तो ये तो होगी कंप्लीट क्या, पीसीआर। तो दो स्ट्रैंड्स मिल गए हमें लास्ट में। तो अब देखो यहाँ पर याद रखना, एक तो टेम्परेचर का आपको याद रखना है, और यहाँ पर एनीलिंग जहां पर हुई थी, तो एनीलिंग में हमने क्या किया था, एनीलिंग में हमने प्राइमर ऐड किया था। यहाँ पर प्राइमर ऐड हुआ यहाँ पर। प्राइमर मैंने आपको बोला कि प्राइमर क्या होता है, प्राइमर एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए होता है जो इनिशिएशन के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है। और यहाँ पर इस प्राइमर एडिशन के लिए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की जरूरत पड़ती है, और ये मैग्नीशियम एक्ट करता है एज कोफैक्टर ये एक्ट करता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जरूरत पड़ती है ट्राइफॉस्फेट्स की, न्यूक्लियोटाइड डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स की, डीएनटीपीज की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, डीएनटीपीज की। तो इन दोनों की जरूरत यहाँ पर पड़ती है, डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स की जरूरत यहाँ पड़ती है, और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की जरूरत यहाँ पड़ती है फॉर एनीलिंग पर्पस। तो पहला स्टेप क्या था, यहाँ पर मैं लिखूंगा डिनेचुरेशन। तो डिनेचुरेशन में क्या हुआ, पीसीआर जो पीसीआर का पहला वाला स्टेप है, दैट इज उसमें उसको हम कहते हैं डिनेचुरेशन। तो डिनेचुरेशन में क्या हो जाता है, डिनेचुरेशन में एक डबल स्ट्रैंडेड जो यहाँ पर डीएनए सीक्वेंस है या डीएनए फ्रेगमेंट जो है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पर है, तो उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम क्या कहते हैं, डिनेचर करते हैं। डिनेचुरेशन सिंपली मीन्स ब्रेक करना। तो यहाँ पर हम इसको ब्रेक करते हैं इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स में। लेकिन ब्रेक कैसे करते हैं, हम टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं 95 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकेंड्स तक, और जब इसको इतनी गर्मी लग जाएगी, हीट लग जाएगी, तो ये स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, ये सेपरेट आउट हो जाएंगे, तो सिंगल स्ट्रैंड्स बन जाते हैं, 2 सिंगल स्ट्रैंड्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप जो है दैट इज एनीलिंग। तो एनीलिंग में हमने क्या किया, एनीलिंग में हमने प्राइमर ऐड किया। अब हमने प्राइमर ऐड किया एट द एंड्स, प्राइमर हमने ऐड किया एट द एंड्स ऑफ द स्ट्रैंड्स। तो एट द एंड पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 5 प्राइमर, एंड पर हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर लगा दिया एक प्राइमर एड। तो फिर 3 प्राइमर एंड था, 5 प्राइमर एंड, और ये क्या था यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ये 3 प्राइमर एंड या 5 प्राइमर एंड्स पर हमने क्या लगा दिए, यहाँ पर हमने लगा दिए प्राइमर्स। तो उन प्राइमर्स को अटैच करने के लिए मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की ज़रूरत पड़ती है और डीएनटीपीज की ज़रूरत पड़ती है। और जो टेम्परेचर यहाँ पर हमने रखा वो 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स टेम्परेचर लो हो गया, एनीलिंग में टेम्परेचर लो हो जाता है एज कम्पेयर टू डिनेचुरेशन में। तो लास्ट का स्टेप जो है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में क्या हुआ, एक्सटेंशन में जब प्राइमर्स ऐड हो गए तो एक्सटेंशन में बेसिकली, एक्सटेंशन में हमने क्या किया, एक्सटेंशन में जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स थे वो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने लगे कहाँ पर,
इन प्राइमर एंड्स पर। तो प्राइमर एंड्स पर जब नए नए ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने लगे विद द हेल्प ऑफ द टैग पॉलीमरेज, और यहाँ पर टेम्परेचर कौन सा था, 72 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे क्या हो जाए, इससे क्या हो गया, इससे नए नए स्ट्रैंड्स जो है वो हमारे पास आ गए। दैट मीन्स एम्पलीफिकेशन हो गई, एम्पलीफिकेशन ऑफ दिस डीएनए स्ट्रैंड की हो गई। तो नए डीएनए हमारे पास, नए स्ट्रैंड्स हमारे पास आ गए, ठीक है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज। तो ये सारा कुछ था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में।